हेलो भाई जी, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लोग आज प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर है। अगला बार पढ़ाएंगे जब, तो फिर ये चैप्टर खत्म करने के बाद इसके बाद दो चैप्टर लगातार बायोलॉजी का लेंगे और इसके बाद फिर आर्ट्स में लेंगे। तो देखिए, आज प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए प्रकाश का अपवर्तन के मतलब क्या है। तो अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरणों का मुड़ाव, झुकाव या परिवर्तन या तो बदलाव। मतलब कि देखिए यहाँ पे सफा साफी इसका परिभाषा पहले नंबर क्वेश्चन में आप लोग को हो सकता है कि 5 नंबर की पूछ देगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिगर सहित समझाए, चित्रानुसार नामांकित करे। बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे लिख दें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, इसमें ये और भी जोड़ सकता है कि चित्रानुसार नामांकित करे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोग सिंपल भाषा में सीखिए। सबसे कहता है दिखा तो देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस संपूर्ण घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि देखिए, इस फिगर में सारे हम बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। मतलब कि ये जो अक्ष बनाए हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं ऊपर वाले एक अलग माध्यम और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग अलग माध्यम मानते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर वाला भाग वायु है, जिसे विरल माध्यम कहते हैं, और नीचे वाला भाग जल है, ये सघन माध्यम कहते हैं। इसको सघन माध्यम क्यों कहें और इसको विरल माध्यम क्यों कहें, इसके बारे में हम आप लोग को पहले चर्चा कर लेते हैं। यानी कि देखिएगा, इसके अपेक्षा ये ज्यादा, मतलब कि ज्यादा दूरी पे मतलब कि इसका कर रहता है, मतलब कि ज्यादा स्पीड इसमें वायु निकलेगा, प्रकाश निकलेगी। देखिए सबसे फिर से समझिए, मतलब कि इस जल की अपेक्षा वायु में, वायुमंडल में प्रकाश का जो वेग होगा, रफ्तार होगा, वो जल की अपेक्षा वायु में स्पीड होगा। इसलिए एक दूसरे के जो जिसमें ज्यादा स्पीड होगा, मान लीजिए कि जल और दूध मिल रहा है, तो मान लीजिए कि दूध में वायु का प्रकाश का स्पीड कम है और जल में प्रकाश का स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे जल विरल होगा और दूध सघन होगा। तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे जल भी सघन विरल से सघन है, क्योंकि जो वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश का वेग कम है। ठीक। तो सबसे पहले विरल और सघन के बारे में आप लोग की चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले कोई विरल माध्यम से प्रकाश को हम बुझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि विरल माध्यम से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश मतलब कि इसमें स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए सोचिए किरण को सीधा निकलना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो जल नहीं रहता, ये भी वायु रहता, ये भी वायु रहता, तो प्रकाश जैसे आ रही थी वैसे ही निकल जाती। लेकिन यहाँ पे जल है, जिसके कारण प्रकाश के वेग में कुछ भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तब देखिए क्या है कि आप लोग खुद देखिएगा कि जब किसी प्रकार का, मतलब कि आप लोग खुद देखिए मतलब कि खुली वायुमंडल में आप लोग चलते हैं तो कितना स्पीड चलते हैं, और जब वो जल में जाते हैं स्नान करने, मतलब कि आर आर पोखर वगैरह में, तो तैरते भी हैं तो उसके अपेक्षा बहुत धीमा चलते हैं। आप लोग खुद ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो इसी प्रकार से प्रकाश में भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले वायुमंडल में आ रहा है, तो वायुमंडल में प्रकाश का वेग जल की अपेक्षा अधिक है। तो देखिए ये सोचेगा कि मतलब कि ये भी वायुमंडल होता तो किरण किस प्रकार से निकल जाती। लेकिन ये जो किरण, मतलब कि ये जो माध्यम बना है, जल का माध्यम है, जिसके कारण इसमें वेग कम हो गया। तो जब वेग कम हो गया तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ने लगी। जब वेग कम हो गया तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ने लगी। या तो ये जो वायु है, और वायु की अपेक्षा ये निर्वात रहता तो अभिलंब से दूर भागती। समझिएगा आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में आएगा तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगा। समझिएगा कि मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव ये पूछ देता है कि अधिक कोई किरण पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो किरण किस ओर मुड़ेगी। तो ऑप्शन में आएगा अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की दूर जाएगी, मतलब इनमें से कोई नहीं है तो दोनों। तो आप लोग को समझना है कि विरल से सघन में आ रहा, यानी कि एक अधिक स्पीड वेग से कम स्पीड वाला माध्यम में आ रहा, तो मतलब कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जो एक अधिक कम स्पीड वाला माध्यम से एक अधिक स्पीड वाला माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। जिसके कारण देखिए ये प्रकाश में अधिक स्पीड है जल के अपेक्षा, इसलिए ये जो किरण है इधर मुड़ गया। इधर मुड़ना चाहिए था, कब मुड़ता इधर जाता, मतलब कि सीधा कब जाता जब ये भी वायु रहता, ये भी वायु रहता तो सीधा निकल जाता। लेकिन ये वायु नहीं है, ये जल है, जिसके कारण प्रकाश के इधर मुड़ गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रकाश का